ये जयपुर से बड़ी खबर। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांग आज पारित होगी। आपको बता दें कि नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। जयपुर से ये बड़ी अपडेट। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। 11 बजे का वक्त विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होने वाली है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 11 बजे का वो वक्त जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होने वाली हैं। तो राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शून्यकाल के दौरान सूरत अग्निकांड का मुद्दा भी उठा। कार्यवाही के दौरान जहां सवाल जवाब भी हुए, वहीं नेता प्रतिपक्ष की टोकाटाकी से नाराज वन मंत्री गुस्से में नजर आए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों को अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अनुशासनहीनता पर विधायकों को स्पीकर की लताड़। प्रश्नकाल में विधायकों को गंभीर रहने की नसीहत। वन मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन विधानसभा में विधायकों की अनुशासनहीनता पर विधानसभा स्पीकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आक्रामक अंदाज में विधायकों को प्रश्नकाल के अलावा शून्यकाल में भी फोकस रहने की सलाह दी। पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य, मैं बाहर भेजूंगा। प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपने अपने जगहों पे बैठेंगे, मंत्री भी और आप भी। अति आवश्यक हो कोई मंत्री आके पास में बैठे। देख रहा हूँ कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। ये क्या तमाशा है? प्रश्नकाल में भी अपन गंभीरता नहीं बरत सकते। 1 घंटे में इंतजार कर लो। अरे वो मेरा प्रश्न है माननीय। अरे आपके सदस्य भी बैठे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब भी किसी मुद्दे पर सवाल जवाब हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होकर आपत्ति दर्ज करते नजर आए। ये सिलसिला विधायक समरजीत सिंह के भीन माल बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण को लेकर उठाए गए सवाल के दौरान भी रहा, जिसका जवाब वन मंत्री संजय शर्मा ने दिया। लेकिन टीकाराम जूली उनके जवाब पर आपत्ति दर्ज करते दिखे, जिसके बाद वन मंत्री नाराज हो गए। तो बचाने का ठेका ले रखा है क्या? बचाने का ठेका नहीं ले रखा, नियम अनुसार नियम अनुसार चलवाओ। तो कह रहा ये लूट नियमों से चलवाओ। अगला प्रश्न पूछे बेटो। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में देरी होने पर भी नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था देते हुए सरकार से कहा कि प्रत्येक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब 3 दिन में आ जाना चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कुछ व्यवस्थाएं सरकार के ध्यान में लानी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिस दिन लगता है 3 दिन के अंदर उसका उत्तर सदन में आना चाहिए। प्राय पाया गया है कि अधिकांश ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की वहां पर उत्तर नहीं आते, और उत्तर यदि नहीं आता तो सरकार किसी भी या सदन या अध्यक्ष किसी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। हमने जब कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, बार बार ये कहा जाता रहा कि समय कम होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ हैं। यह बात स्वीकार नहीं है। इससे पहले सदन में सूरत अग्निकांड में राजस्थानियों को हुए नुकसान का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शून्यकाल में कहा कि इन व्यापारियों की सरकार को सुध लेनी चाहिए। इस मामले में गुजरात सरकार से व्यापारियों को मुआवजा और आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की गई।
हजारों करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया, सारी उनकी नकदी जल गई, माल जल गया और वो बिल्कुल सड़क पे आ गए, कुछ भी नहीं है उनके पास में। और अभी तक हमारे यहां से कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार का गया नहीं है, हमने सुध नहीं ली है, व्यापारी सड़कों पे है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं और सारे व्यापारियों की तरफ से कि उनकी सुध लें और उनके यहां एक डेलीगेशन जाए राजस्थान से, उसमें सत्ता पक्ष के साथियों के साथ विपक्ष का साथी भी जाए। बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, बहुत भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन जिस दिन अग्निकांड हुआ उसके घंटा 2 घंटे बाद में ज्यों ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री से बात की और ये कहा कि हमारे राजस्थानियों को चूंकि अग्निकांड से जो नुकसान हुआ है, मन में जो पीड़ा हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो संपूर्ण भरपाई तो शायद हो पावे नहीं, लेकिन उनकी तुरंत सहायता होनी चाहिए। इन मुद्दों के अलावा प्रश्नकाल में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हवा महल विधानसभा में पर्यटक सहायता केंद्र के मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने दिया। इसके अलावा विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने निम्बाहेड़ा उपखंड में महिला पुलिस थाने की स्थापना पर सवाल किया, जिसका जवाब मंत्री जवाहर बेढम ने दिया। अभी तक सरकार ने जितने भी पुलिस जिले उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहाँ का परीक्षण करा करके निम्बाहेड़ा का विशेष ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।